हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास बीआरएस आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने बीआरएस में डिस्कस किया था कि बीआरएस बनता कैसे है, बीआरएस होता क्या है, और उसके ऊपर हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लो हमने क्या किया था। हमने कहा था कि बीआरएस जो है इसमें हम इसको कैसे करने वाले हैं, हम देखेंगे। क्या सिंपल ऐसा एक रूल बनाया था हमने, क्या कि जिस बुक का भी बैलेंस हमारे को गिवन होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, इंसान, और जिस बुक का बैलेंस हमें गिवन नहीं होगा उसको मान लेंगे हम भगवान। और हम क्या करेंगे, जो भगवान में हो रहा है वो यहाँ करेंगे। यानी कि अगर भगवान ने बैलेंस बढ़ा रखा है तो हम भी बैलेंस बढ़ा देंगे, अगर भगवान ने घटा रखा है तो हम भी घटा देंगे, अगर भगवान ने गलती करी है तो हम भी वो गलती रिपीट करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि भगवान की गलती को सुधारने लग जाएंगे, भगवान की तरफ से कान पे हैप्टा आएगा कि ये कैसे कह सकते हो, मेरे को कैसे गलत साबित कर सकते हो। तो अगर भगवान ने कोई गलती करी है, कहने का मतलब क्या है, जिस बुक का बैलेंस गिवन नहीं है आपको उस बुक के हिसाब से काम करना है। वो बुक जो कह रही है वो चुपचाप कर दो, नहीं तो बीआरएस बन नहीं सकती। तो क्या करेंगे, पासबुक को हमने इसलिए मान लिया भगवान, कि भगवान जो कहते हैं वो सब सही होता है। तो अगर भगवान बढ़ा रहे होते हैं हम भी बढ़ाएंगे, भगवान घटा रहे हैं तो हम भी घटाएंगे, भगवान ने गलती करी है तो हम भी गलती करेंगे। ठीक है, अब अगर एरर इंसान ने करा है, इंसान कुछ कोई भी हो सकता है, जिसका भी बैलेंस गिवन है वो इंसान बन जाएगा। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग, जैसे यहाँ पे कैश का बैलेंस गिवन है तो जो दिख रहा है वो इंसान, जो नहीं दिखता वही तो होता है भगवान। तो यहाँ पे भी इस केस में क्या है, भगवान कौन होगा, पासबुक, इस केस में भगवान कौन, कैश बुक, क्योंकि कैश का बैलेंस गिवन है, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस गिवन है। तो वो इंसान और भगवान ऊपर की तरफ, भगवान ऊपर है ना। तो अगर इंसान ने गलती करी है तो वो गलती हम सुधार लेंगे, वहां पे सोचेंगे कि भगवान ने क्या कर रखा होगा। बट अगर भगवान ने गलती करी है तो हम वो गलती एज इट इज रिपीट करेंगे, ध्यान रखना है बात। ठीक है, चलो जी आ जाते हैं अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था, कितनों ने कर लिया होमवर्क? सर ये क्या बात कर रहे हो, होमवर्क स्कूल में मिलता था, अब स्कूल थोड़ी है ना। नहीं किया होगा हिमानी? हाँ भाई, इधर इधर इधर, हाँ कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं वहाँ अपनी वो मेडिटेशन में था मैं, तो ज़ेन एंड पीस में मैं लेविटेट होके ऊपर निकल गया, मैं भूल गया, है ना। हाँ भाई पीछे बैठा, भूल गया होमवर्क, वही तो कह रहा, होमवर्क तो सर स्कूल में मिलता है, आप स्कूल में थोड़ी हो। ये अगली क्लास में मुझे नोटबुक्स में चाहिए, नालायक कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपने पास क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2011 फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। तो कह रहा है क्या बनाओ, प्रिपेयर अ बीआरएस। ठीक है जी, हमारे पास 7 आइटम्स हैं। अब देखो क्या लिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2011। तो कह रहा है कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी है, हमने बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, और कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है। तो अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है तो उसका मतलब क्या है, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है या कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक हम बनाते हैं, हमारे में अगर असेट होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर लाइबिलिटी होगी तो वो क्रेडिट होगी। और ये ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। तो देखो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, चेक करो क्या पासबुक का बैलेंस गिवन है कहीं पे, कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, गिवन है क्या बैलेंस एज पर पासबुक? नहीं। तो सिर्फ कैश बुक का बैलेंस गिवन है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है, तो जो दिखेगा वो इंसान बन जाएगा, और जो नहीं दिखता वो भगवान। ठीक है, तो कैश बुक और पासबुक में हम इसमें ड्राफ्ट में लिख रहा हूं मैं ऐसे कि कैश बुक इंसान, पासबुक भगवान। चलो जी स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बना लो। क्वेश्चन नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप होगा तुम लोगों के सिलेबस में, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। और वो शेयर्स
शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ये सब चैप्टर कर रहा हूँ और ये सब चैप्टर छोड़ दें। एग्जामिनर से कह दें कि चिराग को पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट चैप्टर्स, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम ध्यान से सवाल पूछें। अच्छा जी, तो देखो क्या कह रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 245,900, तो यहां पे लिख दो बैलेंस एज पर कैश बुक 245,900। अब ध्यान से देखना, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, लोन ले रखा हमने, तो हमारे लिए एक नेगेटिव की फिगर के तौर पे दिख सकता है, क्योंकि हमने क्या लोन लिया हुआ है ना, पैसा डिपॉजिट होता तो पॉजिटिव फिगर, अगर पैसा उल्टा निकाल रखा हमने तो वो नेगेटिव फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करो, एक डाल दो ऐड और एक डाल दो लेस। तब हमने करना क्या है, हमने वो करना जो हमने पिछली क्लास में किया था, क्या, अगर पासबुक बढ़ाएगी तो हम बीआरएस में यहां पे बढ़ा देंगे, अगर पासबुक घटाएगी तो हम इसको घटा देंगे, अगर यहां एरर होगा तो यहां पे भी हम एरर कमिट कर देंगे। चलो जी, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, नो एडवाइस रिसीव्ड। एडवाइस रिसीव का मतलब क्या कि तुम्हारे को कोई सजेशन मिला, एडवाइस का मतलब क्या सजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एडवाइस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई रिसीट नहीं मिली, कोई इनवॉइस नहीं मिला हमें, ठीक है। तो बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, तो बताओ बैंक ने इंटरेस्ट तुम्हें दिया या तुमसे इंटरेस्ट लिया? बैंक ने डेबिट किया, तो बताओ बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है या हमसे लिया है? हमसे लिया है, लिया है। बैंक ने हमें दिया है, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमसे इंटरेस्ट लेता है, लेता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज, क्रेडिट मतलब बैंक के हिसाब से उनका नुकसान हो गया, डेबिट का मतलब फायदा हो गया, तो आंसर वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है ना। हाँ नहीं सर, उसने हमसे इंटरेस्ट हमने लिया है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है। नालायक, तेरे फोन में जब मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड का मतलब क्या है, बैंक में पैसे कम हुए, कट गए पैसे। अब वो क्या कह रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, तो उसके पास पैसा आया, उसने हमारे अकाउंट से डेबिट किया, डेबिट के मतलब हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो तू क्यों कह रही थी उसने इंटरेस्ट दिया है? हमसे इंटरेस्ट उसने लिया है, हमने पे करा है। तो सोचो, ऐसा करने से जब उसने हमसे इंटरेस्ट लिया तो पासबुक बढ़ गई या घट गई? पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है हमारा वो बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। आशा ने कहा बड़ा बोल दिया, वो मुंह में फंसा के बैठी हो, बढ़ गया, पीछे से उसने घट गया बोल दिया। क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया? हाँ, कंफ्यूज हो गए हम, नालायक हो। पासबुक ने, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, तो पासबुक मतलब बैंक जो हमारा बैलेंस मेंटेन कर रहा है, तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस बढ़ा या घटा? घट गया ना। तो बस इतनी देर क्यों लग रही है, पासबुक में हमारा बैलेंस, पासबुक हिसाब से हमारा बैलेंस घट गया, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कौन लिखेंगे, लेस में लिखो, इंटरेस्ट डेबिटेड कितना है, 25,870, 25 था, 27,870, 27 है, मैंने बोला 25 लिखा 27। तुम लोग के साथ बैठ बैठ के मैं भी ऐसा हो गया। तो देखो लेस हो गया ये वाला। अगला, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2011 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। चेक इशू तो कर दिया हमने, मतलब अपने क्रेडिटर्स को चेक दे तो दे कि पैसे निकाल लेना, बट अभी तक उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं करा,
हाँ, उन्होंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट नहीं करा। मैंने जैसे तुम्हें चेक दे दिया कि पैसे निकाल लेना, तुमने वो चेक से पैसे अभी नहीं निकाले, ठीक है। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है, क्योंकि पैसे तुमने निकाले नहीं। तो तुम बैंक ने बढ़ा, भगवान ने बढ़ा रखा, तो हम भी बढ़ा देंगे। ऐड में लिख दो, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना? 66,000। अगला, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू द कंपनी। हमारे को ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी मिलनी थी, वो स्टेट गवर्नमेंट से हमें रिसीव हो गई है डायरेक्टली बैंक में, बट इसका कोई इंफॉर्मेशन हमारे को नहीं मिला बैंक से। 42,500 का। तो बताओ 42,500 से भगवान पासबुक बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया तो पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। सब्सिडी रिसीव्ड। आगे, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिसीव टिल 31 दिसंबर 2011 13,500। यहां ड्राफ्ट का मतलब क्या है? चेक। यहां पे जब ड्राफ्ट लिखा है तो मतलब क्या है? चेक। तो हमने चेक डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, बट नॉट रिसीव टिल 31 दिसंबर। 31 दिसंबर पे हम बीआरएस बना रहे हैं, मतलब इस दिन तक उस चेक का पैसा नहीं पहुंचा। हमने चेक तो डिपॉजिट कर दिया बट पैसा नहीं पहुंचा। तो बताओ हमारा बैंक बैलेंस पासबुक का बढ़ रखा है या घट रखा है? घट रखा है। हमने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है। तुम चेक डिपॉजिट करते हो तो बैंक में वो 2 या 3 दिन बाद क्लियर होकर आता है तुम्हारे अकाउंट में। तो वही चीज वो कह रहा है कि चेक डिपॉजिट तो कर दिया हमने बैंक में, बट अभी तक उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो पासबुक क्या अभी बढ़ गई 31 दिसंबर पे? नहीं ना, अभी घटी भी है। तो हम भी क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 13,500 से घटा दो। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। कितना था? 13,500 ना। अगला, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी। हमारे पास कुछ बीआर थे, बिल्स थे, हमने उनको बैंक को दे दिया था और क्या कहा था कि तुम जाके हमारे ब्याह पे इन बीआर का पैसा ले आना। बैंक जाके वो पैसा कलेक्ट कर लिया और क्रेडिट कर दिया अकाउंट में, बट नो एडवाइस वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी। मतलब इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची। 83,600। बताओ पासबुक हमारी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए, बैलेंस बढ़ गया, बट हमें नहीं पता चला। तो उन्होंने बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ा देंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड 83,600। अगला, अमाउंट wrongly debited to company account by the bank for which no details are available 7,400। तो क्या कह रहा है? एक अमाउंट है 7,400 का, वो गलती से डेबिट कर दिया है कंपनी के अकाउंट में बैंक ने, जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। ठीक है, बताओ ये क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या है? ये बैंक की तरफ से या कैश की हमारी तरफ से? बैंक की तरफ से। बैंक ने क्या किया? काट ले पैसा। क्या काटना बनता था? नहीं,
बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया है हमारे अकाउंट से कितना 7400। तो मैं कह सकता हूं पासबुक ने क्या किया, एरर, पासबुक का एरर हुआ। तो क्या हम वो एरर सुधारें? नहीं, हम वो एरर रिपीट कर देंगे। तो इन्होंने एरर किया तो हम भी एरर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, डेबिट करके हमारा अकाउंट क्या किया, कम कर दिया, तो हम भी कम कर देंगे। लिखो रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। $7,400। ठीक है, तो अब अगर तुम इसका टोटल डालो तो आंसर मैच हो जाएगा। मैच क्या मतलब, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैच तो कर ही नहीं पाएंगे, तो करना ये सब जो माइनस वाले ये साथ में ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। -102,570। कितना आ रहा है? -102,570। तो 102,570 माइनस में आ रहा है। तो देखो माइनस से शुरू किया था, माइनस में ही पहुंचे, मतलब ओवरड्राफ्ट से शुरू करा, ओवरड्राफ्ट में ही पहुंचे। तो यही हो गया बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने एक चीज पिछली क्लास में भी बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूं। सब लोग ध्यान से एक बार सुन लेना मेरी बात दोबारा से। अगर मैं जैसे क्लास में यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो मैं उसको कैसे दिखा रहा हूं, ब्रैकेट्स में। जब तुम अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलोगे तो मॉड्यूल में तुम्हें क्या दिखेगा कि ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने एज ए नेगेटिव फिगर, उन्होंने वहां पे उसको लिखा होगा कैसा, पॉजिटिव फिगर के तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, ये सब चीजें जो मैंने ऐड करी है उन्होंने उसको लेस कर दिया होगा, और जो चीजें मैंने लेस करी है उन्होंने वहां पे उसको ऐड कर दिया होगा मॉड्यूल में। ठीक है, और तुम भाई जो आंसर यहां निकला है वही आंसर वहां पे भी निकलेगा, मैच होगा। देखो क्यों, मैंने पहले पिछली डिस्कस किया था, दोबारा बोल रहा हूं। मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया, तो तुम्हें बचपन से सिखाया जा रहा है कि अगर नेगेटिव में नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव में कोई चीज ऐड कर दूं तो वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने देखो क्या किया, नेगेटिव से स्टार्ट किया, तो नेगेटिव में नेगेटिव क्या होगा, ऐड ही तो होगा ना। और नेगेटिव में कोई चीज पॉजिटिव लिख दूं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। बस इंस्टीट्यूट ने भी यही चीज कर रखी होगी। क्या, जब यहां उन्होंने पॉजिटिव लिखा तो क्या करना पड़ेगा, ये चीजें पॉजिटिव लिखनी पड़ेंगी, और ये चीजें जो मैंने पॉजिटिव में लिखी हैं वो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में। यानी कि वो इसको क्या करेंगे, लेस, इसको करेंगे हम वो ऐड। तो कैसे भी कर लो, ये वाला भी कर सकते हो, वो वाला भी कर सकते हो, आंसर मैच होगा। ये मत समझना कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, हमारी तो हम बच गए, हमने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देख लें तो हम तो फेल हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऑन 30th December 2011, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of ₹461. On examination of the cash book and bank statement, you find that checks amounted to इतना जो भी है। तो क्या कह रहा है, ए फिलिप की कैश बुक 30th December पे क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस ऑफ 461, और
कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में फर्क आ रहा है, फर्क के रीजन उन्होंने नीचे दे दिया मार्क। हमसे मांग क्या रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक, ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। तो दो चीजें मांग रहा है, क्या कह रहा है, मेक appropriate adjustments in the cash book, bringing down the correct balance and prepare a statement reconciling the adjusted balance in the cash book with the balance shown in the bank statement। ठीक है, तो दो चीजें मांग रहा है वो सवाल में, कह रहा है एक तो क्या बनाओ कैश बुक और उसमें क्या करो एडजस्टमेंट्स कर दो। तो ये जो एडजस्टमेंट्स वाली कैश बुक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, और कह रहा है एडजस्टेड कैश बुक के जब भी बना लो उसके बाद क्या करो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। कह रहा है जब एडजस्टेड कैश बुक बना लो उसके बाद एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस है उसको रिकंसाइल करो किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो पहले बनेगी क्या ये वाली और फिर बनेगी ये। सर ऐसा सवाल तो पहले भी था, जी हाँ ऐसा सवाल पहले भी था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके अंदर भी यही था। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस आफ्टर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कैश बुक। कैश बुक में अमेंडमेंट्स करने के बाद, एडजस्टमेंट्स करने के बाद बीआरएस बनानी थी। और देखो यहां पे भी यही चीज कह रहा है कि पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और फिर ये बनाओ। तो सर हमने तो यहाँ पे बनाई नहीं थी, हमने तो सीधे कर लिया था। तो मैंने उस समय भी बताया था कि मैं अभी कैश बुक नहीं बना, देखो मैंने क्रॉस लगा रखा है अभी भी, कि अभी के लिए कैश बुक नहीं सिखा रहा हूं, हम इसको बाद में करेंगे। तो वो अब वक्त आ गया है कि हम पहले कैश बुक बनाएं और फिर बीआरएस बनाएं। तो एक काम करें, पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बीआरएस बनाता हूं जैसे हमने बीआरएस बनाया है, और फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद बीआरएस बनाओगे तब भी आंसर मैच होगा। ऐसे करें, तो पहले नॉर्मल बीआरएस बनता है जैसे हम आज तक बनाते हुए आए हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 6, बीआरएस एज ऑन 30 दिसंबर 11। तो क्या कह रहा है, ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 461। तो कैश बुक का बैलेंस 461 है। इंसान कौन, कैश बुक, भगवान पासबुक। तो लिख दो यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक। $461। ठीक है, अब डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, तो पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है हमारी बुक्स में एज असेट, असेट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो देखो क्या कह रहा है, चेक्स अमाउंटिंग टू 630 विच वर इशूड टू ट्रेड पेबल्स एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। हमने 630 रुपए के चेक इशू कर देते किसको, अपने क्रेडिटर्स को। क्रेडिट पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो 630 रुपए के चेक्स दे देते, उनसे क्या कहता है अकाउंट से पैसे निकाल लेना। बट दे वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। उन्होंने अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं करे बैंक्स में। तो बताओ पासबुक हमारी बढ़ी हुई है घटी हुई है, बढ़ी हुई है। उन्होंने अकाउंट से पैसे निकाले नहीं, तो पासबुक बढ़ी हुई है तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड में डाल दो checks issued but not yet presented 630। next, checks amounting to 250 had been recorded in the cash book as
हैविंग बीइंग पेड इनटू द बैंक बट वर एंटर इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी 2012। बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाँ बता। बैंक में तो दे दिया पैसा, हमारे से कम हो गया, बैंक बढ़ गया। बाकी लोग ट्रांजैक्शन क्या है पूरी, बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ₹250 के चेक्स कैश में रिकॉर्ड कर दिए। कैसे? कि हमने उनको बैंक में पे कर दिया है। बैंक में पे कर दिया का मतलब क्या? हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। हमने चेक्स बैंक में डिपॉजिट करे कब? 30 दिसंबर को। बट उनका पैसा कब आया? बैंक स्टेटमेंट में कब पैसा आया? वो 1 जनवरी, यानी कि 31 दिसंबर के बाद। हम बीआरएस बना रहे हैं 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को ही बना रहे हैं, 31 तक भी नहीं बना रहे। तो 30 दिसंबर को अगर चेक डिपॉजिट करोगे तो क्या उसी दिन पैसा अकाउंट में आ जाता है? नहीं, पैसा आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। पैसा आया कब? 31 को आया क्या? नहीं, कब आया? 1 जनवरी पे। हम बीआरएस बना रहे हैं यहां पे, तो क्या यहां पे पासबुक और कैश बुक मैच होगी? नहीं। हमारे हिसाब से कैश बुक क्या रखी होगी? ज्यादा, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने क्या मान लिया? बैंक बैलेंस बढ़ गया। पर क्या बढ़ा एक्चुअली में? तो भगवान कौन है? पासबुक। पासबुक ने बढ़ा रखा है, पासबुक में घटा रखा है। पासबुक घटी भी है तो हम भी घटा देंगे। तो ऊट पटांग के लॉजिक से बोल दिया था ना। हमने तो बढ़ा दिया, उन्होंने घटा दिया। तो चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। कितना है? 250। नेक्स्ट, a check of ₹73 had been dishonored prior to 30 December but no record of this fact appeared in the cash book। 73 रुपीज का चेक डिसऑनर हो चुका था 30 दिसंबर से पहले। डिसऑनर का मतलब क्या है? बाउंस हो गया था चेक। हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करा ही नहीं। बताओ पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है? हाँ भाई, तुझे ये गंगा दिख रहे जो इनके बातों में हाथ धो रहा है? जो तुझसे नहीं कह रहा, इससे कह रहा हूं। इसने बस ये देखा कि सब ने बोल दिया घट रही है, तो इसने बोल दिया हाँ हाँ घट रही है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है। हमने चेक डिपॉजिट जब किया होगा तो हमने क्या किया होगा? अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। ये सोचो कि पैसा तो आ जाएगा, बट क्या हुआ? बाउंस हो गया। तो क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं, वो तो अभी भी कम ही है। तो अगर वो कम है तो हम भी कम करेंगे। चेक्स डिसऑनर्ड। आगे, a dividend of ₹38 paid directly to the bank had not been entered in the cash book। सोचो और अपना बताओ। पासबुक बढ़ी हुई है घटी हुई है? पासबुक बढ़ गई, क्योंकि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। तो पासबुक बढ़ गई तो हम भी बढ़ा देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड, अगला, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 42 had been charged in the bank statement
बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बोलो, पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है? घटी हुई है, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट एंड चार्जेस का अमाउंट हमसे चार्ज किया है। तो पासबुक घट गई तो हम भी घटा देंगे। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। आगे, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2011। बोलो जी, पासबुक हमारी बढ़ी हुई है या घटी हुई है? घटी हुई है। हाँ, एंट्री नहीं तो अलग बात है, तो ठीक है। पासबुक सोच के बताओ, पासबुक बढ़ गई है या घट गई है? स्वीटी, घट गई कैसे? वो तो कैश में एंट्री नहीं करी, पासबुक घट रही है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? कैश बुक में एंट्री नहीं हो, अलग बात है। तुम कह रहे हो पासबुक घटी हुई है, कैसे? ये कैसे कह रहे हो? हम्म, लिखा है भाई पेड। कहां से? बैंकर्स ऑर्डर, मतलब बैंक्स को हमने ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप ट्रेड सब्सक्रिप्शन के 10 रुपए पे कर देना। तो यहीं से दिख रहा है कि बैंक को ऑर्डर्स हैं कि 10 रुपए पे करने हैं, तो उन्होंने पे कर दिया, हमने कैश में एंट्री नहीं करी। तो पासबुक क्या है? घट रखी है, हम भी घटा देंगे। अबे ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड, कितना था ये? 10 रुपए। आगे लास्ट, a check for ₹27 drawn by B. Philip had been charged to A. Philip's bank account by mistake। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? ए फिलिप। अब इसको पढ़ो, ये वाला इसको पढ़ो और बताओ। कम हो रही है, रॉन्ग डेबिट कर दिया है हमारे बैंक। 27 रुपए का एक चेक था जो ड्रॉ किया था बी फिलिप ने। बी फिलिप ने ड्रॉ किया, मतलब है बी फिलिप ने काट के अपने क्रेडिटर्स को दिया होगा। उसको कहां चार्ज कर दिया? ए फिलिप के बैंक अकाउंट में। चार्ज करने मतलब क्या? उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए ए फिलिप के अकाउंट से। किसने किया ये? बैंक ने। बैंक क्या है हमारा? भगवान। भगवान ने क्या किया? एरर। तो हम भी एरर करेंगे, यानी कि उन्होंने क्या किया? काट लिया, तो हम भी काट लेंगे। तो लेस में लिख दो रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। कितना था? 27 रुपए। निकालो आंसर। पॉजिटिव में आ रहा है?
ठीक है, चलो ये तो हो गया। सवाल ने क्या ये मांगा था हमसे? नहीं, सवाल ने क्या बोला था? एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, और एडजस्टेड कैश बुक में जो बैलेंस आएगा कैश बुक का उसके ऊपर बीआरएस बनाना। हमने तो सवाल के बैलेंस को देख के बीआरएस बना दिया, जबकि यहां क्या लेना था? जो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस था वो लेना था। तो हमें क्या बनानी है? एडजस्टेड कैश बुक। तो अब लोग बस इधर ध्यान से ना सुनना बस। हमने इससे पहला जो चैप्टर किया था वो कौन सा था? कैश बुक। तो कैश बुक तुम सभी को बनानी आती है अब, ठीक है। तो अब एडजस्टेड कैश बुक क्या है? वो कैश बुक जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, तो वो क्या बन गई? एडजस्टेड कैश बुक। तो इसके अंदर हमने क्या करना है? अगर कोई एरर है इन कैश बुक, तो हम उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे, या फिर अगर हमारे को कोई ओमिशन हो गया है, अगर हमसे कोई ओमिशन हो गई है, कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, हमने वो रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो, मैं दो चीजें बोल रहा हूं। क्या? अगर एरर हुआ है कैश बुक में तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, अगर एरर हुआ है पासबुक में तो उसको मत रेक्टिफाई करना। क्यों? क्योंकि कैश बुक कौन बनाएगा? हम या बैंक? हम। तो हमने अगर अपनी बुक्स में कोई गलती कर रखे तो क्या करेंगे? सुधारेंगे। और अगर हमने कोई एंट्री मिस कर दी है, जो हमने रिकॉर्ड करनी थी हमने नहीं करी, उसको कर लेंगे, तब जाके क्या आएगा? करेक्ट कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यही एंट्रीज दोबारा से देखनी और सोचना है कि इनमें से कौन सी चीज ये दोनों में फॉल करती है। अगर इन दोनों में जो चीज फॉल करती है तो उसको कैश बुक में हम डालेंगे। ठीक, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम दोबारा कर रहे हैं, बट इस बार हम पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। तो ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। याद करो हमने डिस्कस किया था कैश बुक में 3 कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन देखें तो यहाँ पे हम बैंक कॉलम को देखेंगे। तो देखो सवाल शुरू कैसे करेंगे? जो बैलेंस उन्होंने दिया है कैश बुक में है, तो कह रहा है कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 461। तो हम ये जो 461 का बैलेंस उन्होंने लिखा है इसको लिख देंगे अपने पास डेबिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 461। ठीक है, चलो तो अब हमें सोचना है क्या? अगर कोई एरर है कैश बुक में या कोई ओमिशन है कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कुछ और नहीं रिकॉर्ड करना। तो सोचो, चेक्स अमाउंटिंग टू 630 रुपए के चेक्स हमने इश्यू करते ट्रेड पेबल्स को, दे एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। हमने अपने क्रेडिटर्स को चेक दे दिया था, उन्होंने वो चेक अभी तक अकाउंट से नहीं निकाला। बताओ क्या ये चीज इन दोनों में से किसी में फॉल करती है? क्या कैश में कोई एरर किया है? हमने 630 रुपए के चेक्स इशू करे थे एंड एंटर्ड इन द कैश में एंटर कर चुके हैं। तो बताओ ये कोई एरर है? नहीं। क्या कोई ये ओमिशन है? नहीं। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। क्या हुआ? ये कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि ये ना तो एरर है ना ही ओमिशन है। अगला, चेक्स अमाउंटेड टू 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30 दिसंबर but were entered in the bank statement on 1 जून 2012। हमने चेक डिपॉजिट कब कर दिया? 30 दिसंबर पे। ये चेक क्लियर कब हुआ? 1 जनवरी पे। क्या ये एंट्री इन दोनों में से किसी चीज को फुलफिल करती है? क्या ये एरर है कि हम चेक्स दें कि चेक डिपॉजिट करें तो रिकॉर्ड ना करें?
करना चाहिए? कोई एरर है? नहीं। क्या ओमिशन है? हमने मिस कर दी क्या एंट्री रिकॉर्ड करने से? नहीं। तो ये भी कैश बुक में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। चलो अगला, अ चेक ऑफ ₹73 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 December बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। चेक 73 का डिसऑनर हो गया है 30 दिसंबर से पहले, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बताओ इन दोनों में से कोई चीज है क्या? ये ओमिशन है, रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं रिकॉर्ड किया, तो एक कस्टमर का चेक बाउंस हो गया 73 का। बताओ कैश बुक में कहां डालें? हमने कैश बुक सीख रखी है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? बोलो भाई, कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ, किधर डालें? डेबिट साइड पे क्या आता है? एसेट्स। जब जब कैश आएगा डेबिट होगा, जब जब जाएगा क्रेडिट होगा। चेक बाउंस हो गया तो बताओ किस साइड डालेंगे? इस तरफ क्या है? डेबिट साइड है ना? चेक डिसऑनर हुआ 73 रुपीज का, हमने इसको कैश में रिकॉर्ड नहीं करा, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कहां डालूं? डेबिट में डालेंगे क्योंकि कैश का तो आया ना, मतलब डिसऑनर कुछ पे ही नहीं हुआ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठो और दोनों एक दूसरे के कान पे रैपटे लगाओ। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। एक दूसरे का लगाएगा, दूसरा तीसरे एक पहले का लगाएगा। पैसा आना चाहिए था, आया नहीं। तो जब तुमने चेक डिपॉजिट किया होगा तब तुमने कैश बुक बढ़ा दी होगी कि नहीं, ये सोच कि पैसा आ जाएगा, बट क्या पैसा आया? नहीं। तो तुमने फालतू बढ़ा दिया था, तो क्या करोगे? अब घटाओगे, मतलब कैश बुक को कम करोगे। कैश बुक कम कैसे होगी? नहीं, इन दोनों के साथ डेबिट करके डंगर। टू और बाय की जरूरत नहीं होती अब। कोई नहीं, उनको वो उनके रूल्स हैं, ये ICI के रूल्स हैं। आगे, अ डिविडेंड ऑफ ₹38 पेड डायरेक्टली टू द बैंक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। 38 रुपीज का डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्ट हो गया बैंक में, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। इनमें से कुछ है? ओमिशन है। अच्छा, तो कैश बुक में आएगा, मतलब कहां डालूं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? पैसा बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ना चाहिए, पर हमने बढ़ाया नहीं, तो डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस amounting to ₹42 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 42 रुपीज के बैंक ने चार्ज करे, हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ इनमें से कुछ है? ओमिशन है। ठीक है, अच्छा जी, मतलब ये रिकॉर्ड तो होगा। देखो और बताओ किस साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? पैसा अकाउंट में बढ़ रहा है या घट रहा है? हमारे अकाउंट से घट रहा है। जब जब पेमेंट होगी तो क्या होगा? क्रेडिट। तो बैंक इंटरेस्ट कितना था? 42। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 पेड वाया बैंकर्स ऑर्डर नवंबर 2011। तो बताओ क्या इनमें से कुछ है? ये क्या ओमिशन? एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, हमने नहीं करी। तो बताओ
इसको कहाँ डाले, कैश बुक में, क्रेडिट साइड, क्योंकि पेमेंट करिए तो डाल दो ट्रेड सब्सक्रिप्शन। अगला, a check of ₹27 drawn by B Philip had been charged to A Philip's bank account by mistake in December 2011. Check of ₹27 drawn by B Philip had been charged to A Philip's bank account by mistake. बताओ इनमें से कोई है? एरर इन कैश बुक, बहुत बढ़िया। ये एरर किसने किया है? बैंक ने। मतलब एरर कहां हुआ ये? और यहां क्या लिखा है? अभी बोल के आता था बैल बुद्धि वहीं की वहीं है तेरी। क्या बोला था मैंने? एरर इन कैश बुक ही आएगा, अगर एरर इन पासबुक है तो वो नहीं आएगा। स्पेसिफिकली बोला मैंने अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि एरर इन कैश बुक को रेक्टिफाई करना है, एरर इन पासबुक रेक्टिफाई नहीं करना। पर बैल बुद्धि वहीं की वहीं, इसको कैश बुक में नहीं डालेंगे। पर सर अभी तो आपने बोला था कि अगर भगवान गलती करे तो गलती कर देना, यही तो बोला था आपने, भगवान गलती करे तो गलती कर देना। अब यहां कह रहे हो कि एरर इन कैश बुक को ही डालना, एरर इन पासबुक को मत डालना। ये क्या चक्कर हो रहा है? तो ध्यान से सोचो, बुद्धि लगाओ। कैश बुक कौन बना रहा है? हम। पासबुक कौन बना रहा है? तुम। आज अगर बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से गलती से 2700 रुपए काट लिए तो कल वापस डाल देगा या नहीं डाल देगा? डाल देगा। अगर उसने गलती करी है, 27 रुपए कम तुम्हारे अकाउंट से काट दिए, तो क्या तुम भी काट दोगे अपनी कैश बुक में? बीआरएस छोड़ दो, बीआरएस तो अलग चीज है, अपनी बुक्स में भी गलती करोगे क्या? नहीं, बैंक ने गलती से काटे हैं, बैंक वापस डाल देगा 2700 रुपए। ठीक है, तो हम कैश बुक में ये नहीं डालते। बट सर यहां क्यों डालते हैं? यहां इसलिए डालते हैं, अगर हम यहां नहीं डालेंगे तो ये दोनों कभी मैच नहीं होंगे, रिकंसाइल नहीं कर सकते। यहां पे तो सिर्फ हम दिखाते हैं रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो अगर हम यहां दिखा रहे हैं तो हम बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि देखो जी, कैश बुक के हिसाब से ये बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से ये बैलेंस है, इन रीजंस की वजह से डिफरेंस है। अगर हम इन रीजंस को एडजस्ट कर दें तो ये मैच हो जाएंगे। ये होता है हमारा स्टेटमेंट बनाने का पर्पस। बट कैश बुक क्या है? हमारी मेन बुक है। हम अपनी बुक्स में वो गलती क्यों करें जो दूसरे ने करी है? एक बात बताओ, अगर तुम्हारा दोस्त सड़क पर चलता हुआ तुम्हारे सामने गड्ढे में गिर जाए तो तुम भी पीछे पीछे गड्ढे में गिर जाते हो क्या? दोस्त है मेरा, है? तुम साइड से निकल जाते हो, निकालोगे भी नहीं, कह रहे मारता रहे तो अंदर ही, उसको निकालोगे नहीं और उसको चिढ़ाओगे, उसको तिनका दोगे। क्या कहोगे? देख जूते को तिनके का सहारा है, तिनके से ऊपर आ जा तू। ठीक, तो क्या कहने का मतलब है? कैश बुक हमारी बुक है, हम अपनी बुक्स में अपनी गलतियां सुधारेंगे। बट अगर बैंक ने भी गलती करी तो वो गलती बुक्स में, अपनी कैश बुक में रिपीट नहीं करेंगे, स्टेटमेंट में जरूर डाल देंगे। क्योंकि स्टेटमेंट हमारे को इसलिए बनानी है ताकि वो पर दिखा सके कि देखो इस वजह से फर्क आ रहा है बस। तो ये कैश बुक में नहीं आएगा। तो अब यहां से निकालो करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना? 374। टोटल कितना आ रहा है वैसे? अब बना रहे हैं हम बीआरएस। बट इस बार फर्क क्या होगा? हम बीआरएस बनाएंगे उस बैलेंस से जो बैलेंस हमने एडजस्टेड कैश बुक से निकाला है। एडजस्टेड कैश बुक से क्या बैलेंस निकाला हमने? 374। तो 374 से शुरू करेंगे। बैलेंस एज पर
कैश बुक तो बाकी से सेम देगी क्या कहना चाह रहा है, मतलब जो सब चीज़ें पिछली बार डालती है वो सब चीज़ डाल देंगे, यही। बहुत बढ़िया। 374 यहां आ गया। अब हमने क्या बनाना है, BRS। BRS जब हम अब बनाएंगे, हम इसमें अब वही एंट्रीज लिखेंगे जिनको हमने कैश बुक में नहीं डाला था, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज हमने एडजस्ट कर दी हैं कैश बुक में। तो 3 एंट्रीज है जो हमने नहीं रिकॉर्ड करी थी, ये और ये। सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्टेटमेंट नहीं आएंगी, क्योंकि बाकी ये वाली जो हैं इनको तो हमने कैश बुक में कर दिया है ना। तो वो कह रहा था कि कैश बुक में ये सब नहीं हुई थी, हमने कर दी, तो कैश बुक क्या हो गई, उस हद तक अब ठीक हो गई। बट अभी भी डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन 3 चीजों की वजह से। आ गया समझ? तो बताओ, पहला, चेक्स 630 के इशू करते ट्रेड पेबल्स को अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए थे। इंसान कौन, भगवान कौन? कैश बुक इंसान, पासबुक भगवान। क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन है 4, अभी कितना निकाला हमने, 374 निकाला ना। तो कैश बुक बैलेंस गिवन है, कैश बुक इंसान, पासबुक भगवान। बताओ पासबुक बढ़ रखी है घट रखी है? हमने तो चेक दे दिया, उन्होंने चेक से पैसा अभी तक निकाला नहीं। पासबुक बढ़ रखी है, पैसे निकले नहीं, तो हम भी बढ़ाएंगे। ऐड करो, चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। अगला है, checks amounted to 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank but were entered in the bank statement on 1 जनवरी 2012। बताओ पासबुक बढ़ रखी है घट रखी है? पासबुक कम हो रखी है, क्योंकि हमने चेक डिपॉजिट कब किया, बट बैंक में कब आया? तो 30 दिसंबर को कैश बुक तो बढ़ गई बट पासबुक कम है, क्योंकि पैसा तो पासबुक में 1 जनवरी को दिख रहा है। तो पासबुक कम है, हम भी कम करेंगे, लेस। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड। अबे 250। और लास्ट एक एंट्री और, ये वाला, चेक ऑफ ₹27 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लेस में लिखेंगे हम रॉन्ग डेबिट बाय बैंक। ₹27। देखना BRS से क्या बैलेंस आ रहा है। तो और क्या दिखाना चाह रहा था मैं, दूसरी बैल बुद्धि हमारे क्लास की। पहले ही बोला था मैंने कि पहले मैं तुम्हें एक ऐसे करके दिखाऊंगा जहां पे नॉर्मल हम करते हैं और फिर दिखाऊंगा कि कैसे ये एग्जैक्टली मैच करेगा एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद से। तो वो प्रूफ हो गया। आओ एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वो हमने अभी नहीं करा, वो मैंने पिछली क्लास में करा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने कितना निकाला हुआ है, 20,550। यही चीज हमने कैसे अचीव करनी दोबारा, एडजस्टेड कैश बुक बना के और फिर BRS बना के। ठीक, चलो मैं जरा इसको साफ कर दूं, बहुत
दिखने में परेशानी करेगा फिर ये तुम्हें, और फोकस डाल देते इसी सवाल पे। लो जी, जूम भी हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले बनानी है एडजस्टेड कैश बुक। आओ, क्वेश्चन नंबर 1, रीडू। एडजस्टेड कैश बुक। पढ़ के कह रहा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 3,25,000। तो पहले तो डेबिट बैलेंस है, तो लिखो यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश बुक बनाते वक्त हमें क्या सोचना है, अगर कोई एरर है इन कैश बुक तो हम क्या करेंगे उस एरर के साथ, रेक्टिफिकेशन करेंगे। और अगर कोई ओमिशन है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ मतलब कहां नहीं हुआ क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, बैंक में उसका पैसा नहीं आया। हमने चेक डिपॉजिट किया, बताओ इन दोनों में से क्या है ये? कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जिस दिन डिपॉजिट किया होगा उसी दिन बैंक बैलेंस अपना बढ़ा दिया होगा। तो हमने एंट्री कैश बुक में कर दी है, मतलब ओमिशन नहीं है और कोई गलती नहीं है। भैया बैंक में बाद में पैसा है वो है प्रूफ, वो तो है ही भैया, वो बाद में आता है। तो ये कुछ नहीं करना, यानी कि दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगला, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया बट अभी तक उन्होंने पैसा अकाउंट से निकाला नहीं। बताओ इन दोनों में से क्या है ये? कुछ भी नहीं। अगला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। खुद बोल दिया, तो ये क्या है? ओमिशन। बताओ कैश बुक में डालेंगे तो कहां डालें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक चार्जेस हैं, तो बैंक चार्जेस मतलब पैसे काट लिए, पैसे जब कटेंगे तो क्रेडिट होगा, तो बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड हो गया। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक 12,500। बोलो इनमें से कोई है? ओमिशन। क्या करें? रिकॉर्ड करेंगे। किधर की साइड? डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक। डायरेक्टली कलेक्ट करने से हमारा बैलेंस बढ़ गया या घट गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, मतलब अकाउंट में पैसे आ गए, तो हमारे भी पैसे यहां पे आने चाहिए, तो क्या करेंगे? डेबिट साइड पे डाल देंगे, डिविडेंड इनकम। अगला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट इंटीमेटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे करा बट हमने उसको, बैंक ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। बताओ इनमें से कोई है क्या? क्या? ओमिशन। बताओ कहां डालें? क्रेडिट साइड, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, पे करने से पासबुक कैश बुक कम होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? 15,900। अगला, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। इनमें से कोई है? ये एरर है। कहां पे एरर है? इन कैश बुक।
मतलब इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक, तो सोच के बताओ क्या होगा, डेबिट साइड पर डालें क्रेडिट साइड पर डालें? धीरे धीरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। बैंक कॉलम मतलब डेबिट कॉलम। बैंक कॉलम मतलब बैंक कॉलम, डेबिट कॉलम क्यों होगा? हैं? ये ले ले, इसको तो परचेज दिख रहा है ये। नए नए अजीब अजीब आंसर्स मिलते हैं मुझे हर बैच में। डेबिट होगा। डेबिट होगा। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, तब क्या करें? डेबिट साइड, डेबिट करेंगे। स्वीटी डेबिट करेंगे। हाँ भाई, डेबिट करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए, तू तेरे पीछे कोई है नहीं नालायक जो पीछे ढूंढ रहा है। आना जल्दी, सामने आ जा, बस सामान ले अपना और साथ में आके यहीं बैठ जा। हाँ, और तू चिराग उधर सरक। बहुत बढ़िया। नहीं, इधर 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 आ जा। अब सारे लोग हाथ उठाएंगे ऐसे, जल्दी राइट हैंड उठाना है और बगल वाले की पीठ जोर से मारनी है। उठाओ, कर। हाँ उठा, लगा, जल्दी 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 जल्दी। और अब तू तो ऐसे कर, मुक्का बना इसकी कमर पे लगा एक। डंगर कहीं के। कैश सेल्स, कैश में सेल्स करी तो तुमने कैश बुक पिछली क्लास में सीखा था या नहीं? अगर मैं कैश बुक में बैंक कॉलम वाली बनाऊं, मैं डिस्काउंट कॉलम स्किप कर रहा हूं, ठीक है? तो इस तरीके की कैश बुक होती है। डिस्काउंट कॉलम अगर हटा दूं तो इस तरह की तुम्हारी कैश बुक होती है। बताओ वो क्या कह रहा है? कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश में हमने सेल्स करी है, बताओ 25,500 की कैश सेल्स कैश बुक में कहां डालोगे? कैश की कॉलम में डालोगे। किस साइड डालोगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, क्योंकि पैसा आ रहा है। जब पैसा रिसीव होगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो क्या लिखोगे यहां पे? सेल्स। कहां पे? कैश कॉलम में। क्या बोल रहा है वो? देवर रॉन्गली रिकॉर्डेड कहां पे? इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एरर क्या किया है? बैंक में किधर की साइड लिखा है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? तो तुम नालायकों का क्यों निकल रहा था कि क्रेडिट साइड पे किया है, उसको डेबिट साइड पे डालो। जो चीज उसने यहां लिखनी थी वो कहां लिख दी? इधर की साइड लिख दी। आगे समझ? अब ये एरर है कैश बुक का, रेक्टिफाई करेंगे। होना क्या चाहिए था? ये कहां जाना चाहिए था? इधर। कहां चला गया? इधर। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? दो बार डेबिट कर देंगे। बहुत बढ़िया। हाथ उठाओ जरा एक, तो लेफ्ट हैंड उठा, ऐसे बना, ऐसे कौन मुख, ये क्या किया? बैंक को डेबिट कर दिया। क्या डेबिट करना चाहिए था? कर दिया ना जबरदस्ती। रेक्टिफिकेशन पढ़ा हमने पिछली क्लास में या नहीं, पहले के चैप्टर्स में? तो क्या सीखा है? अगर आपको डेबिट नहीं करना था, आपने डेबिट कर दिया, तो अब क्या करोगे? तो ये यहां से निकल के यहां चला जाएगा। नालायक कहेंगे। तो यहां डालो कैश सेल्स,
25,500। तुम्हें पता है इस वक्त हमारा देश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा होगा? पता है तुम लोगों को क्यों? क्योंकि सारे नालायक तो मैंने जमा कर लिए, बाकी कोई बाहर बचा ही नहीं। जितने भी सारे थे यहां भर लिए मैंने, बाकी कोई है ही नहीं। अब देखो कितनी सबसे ज्यादा रिक्त हो रही होगी। नेक्स्ट, कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इनमें से ओमिशन आ गई, बताओ कहां डालें? चेक कस्टमर का डिसऑनर हुआ, हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया 13,000 रुपए, किधर की साइड डालें? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? नहीं क्रेडिट पर डाले क्योंकि हमें लगा हमारा बुक बैलेंस बढ़ गया। स्वीटी कहां डालें? कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, कैश में रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट डेबिट करेंगे। हाँ भाई, क्रेडिट। अक्षत क्रेडिट, तेरा डेबिट, जल्दी बता दे क्या? क्रेडिट। हाँ क्रेडिट। क्या क्या कर रहा है? क्रेडिट। चलो ये सब कह रहे हैं, अकेला रह जाऊंगा मैं। कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ, हमने जब चेक डिपॉजिट किया था तो क्या सोचा था कि कैश बुक बढ़ जाएगी, तो हमने बढ़ा दिया होगा, डेबिट साइड पे लिख दिया होगा। बट क्या चेक का डिपॉजिट हुआ? नहीं, तो हमने डेबिट साइड पे डाल दिया था। अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड पे डालना पड़ेगा। और ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी तो यही चीज करी थी, डेटर्स 13,000। अगला, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। बताओ इनमें से कहा है? इनमें से क्या है? इनमें से क्या है? ये है, ये एंट्री है। बताओ इन दोनों में से क्या है? स्वीटी हाँ, अच्छा मुझे लग कह रही मुझे पता नहीं। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि ये एरर बैंक ने कमिट किया, मतलब पासबुक में एरर हुआ है। हमने कौन सा एरर देखना है? कैश बुक का एरर देखना है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कैश में रिकॉर्ड होगा? कैश में रिकॉर्ड होगा? नहीं। तो चलो निकालो बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है? हाँ, 2,81,000, 281, 281,850। अब BRS बनाते हैं। तो बैलेंस कौन सा लेंगे? एडजस्टेड, जो अभी हमने निकाला 281,850। और क्या करेंगे BRS में? जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आई वो रिकॉर्ड करेंगे।
तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कौन इंसान कौन भगवान? कैश बुक इंसान, पासबुक भगवान। बताओ जल्दी, सबसे पहला ये वाला, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड, हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ 447,500 का। तो हमें सोचना है पासबुक क्या हुआ, पासबुक बढ़ी हुई है घटी हुई है? हमने तो डिपॉजिट कर दिया बट क्रेडिट नहीं हुआ, घटी हुई है, तो हम भी घटा देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। चिराग फोन दे दे मुझे, फोन दे दे मुझे। हाँ हाँ मुझे भी पता, तभी तो कह रहा मुझे दे दे, मुझे भी बात करनी है। तो अकेला बात कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। अगला, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो चेक इशू कर दिया बट अभी तक उन्होंने प्रेजेंट नहीं करा है पेमेंट के लिए। बताओ पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है? बढ़ी हुई, क्योंकि पैसे निकाले नहीं। ऐड, चेक्स इशूड but not yet presented, कहाँ गया? 356 200। लास्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक 15,000, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक 15,000। बताओ क्या है ये? पासबुक ने पासबुक बड़ा हुआ है, एरर किया तो हम भी एरर करेंगे। बताओ पासबुक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट, मतलब पैसे डाल दिए, बैलेंस बढ़ गया, तो वो बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 15,000। निकालना क्या बैलेंस आ रहा है? $2,05,550। देखो यही बैलेंस हमने यहां निकाला था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये बैलेंस निकाला था हमने, और अभी भी यही बैलेंस निकाल के लाए। करें आगे, छठा सवाल हो गया हमारा। सेवेंथ और एट्थ, 2 सवाल रह गए। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2020 महेश कैश बुक showed a bank overdraft of 98,700, on comparison he finds the following। तो कैश बुक में एक ओवरड्राफ्ट है 98,700 का, उसको ये सारी चीजें मिलती हैं। हमसे सवाल क्या कह रहा है लास्ट में? सिंपली क्या कह रहा है? प्रिपेयर बीआरएस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, बीआरएस। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है? 98,700 का ओवरड्राफ्ट, तो नेगेटिव में लिख देंगे।
अब ऐड और लेस, तो हमारे लिए इंसान हो गया चलो क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ 8900 इशूड ऑन 27 मार्च, one check of 7400 was presented for payment on 4th April and the other check of 1500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. क्या बोल दिया सर ये है? हर बार सवाल में कुछ ना कुछ नई चीज डाल देते हैं, हर बार कुछ ना कुछ उठान पर हमें लगता है अब आ गया, फिर हमारे ये भरोसा तोड़ देते हैं, है कि नहीं? क्या कह रहा है, 8900 के हमने चेक्स इशू करे थे कब, 27 मार्च को, ठीक है। एक चेक उनमें से कितने का था, 7400 का। ये कब प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, 4 अप्रैल को। हम बीआरएस कब बना रहे हैं, 31 मार्च। 27 मार्च को हमने चेक इशू करा, प्रेजेंट कब हुआ, 4 अप्रैल को, ठीक है। तो दो चेक्स, एक तो 8900 वाला में, 7400 वाला चेक कब प्रेजेंट हुआ, 4 अप्रैल, और ये हमने दिए कब थे, 27 मार्च, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, अदर चेक ऑफ 1500, दूसरे चेक कितने का बन रहा है, देखो 1500 के बन रहा है, चेक करो, ऐड करोगे 1800 बन रहा, was other check of 1500 handed over to the customer was returned by him and in lieu of का मतलब होता है in exchange of that a new check of the same amount was issued to him on 1st of April. No entry for the return was made. तो हुआ क्या, हमने उसको 1500 का एक चेक दिया, ठीक है, उसने ये चेक हमें वापस कर दिया और क्या कहा, आप मुझे नया चेक दो। हमने पागल है, नया चेक क्यों दे, वो कह रहा है यार आपके जो साइन है ना वो मैच नहीं हो रहे, इस वजह से बैंक वालों ने कहा आप नया चेक दे दो। हमने चल ठीक है यार नया चेक काट देते हैं। तो अब हमने 1500 का चेक कस्टमर से वापस लिया, पर चेक वापस कब मिला, 1 अप्रैल को मिला, ठीक है। हमने क्या किया, ये चेक वापस लेके उसको एक नया चेक दे दिया, और इस वापसी चेक की हमने एंट्री कुछ नहीं करी है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये जो 8900 के चेक्स में ये दो चेक्स है, इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो 27 मार्च को हमने चेक इशू करा था, उनमें से एक चेक तो प्रेजेंट हुआ 4 अप्रैल को, एक चेक वापस हुआ, नया चेक आया, हमने नया चेक दे दिया, और वो 1500 का चेक 1 अप्रैल को दिया गया है। तो बताओ, हमें सोचना है कैश बुक और पासबुक के हिसाब से कि क्या हो रखा होगा 31 ऑफ मार्च पे, क्योंकि 31 मार्च को हम अपनी बुक्स या बीआरएस बना रहे हैं। बोलो, कैश हमने बढ़ा दी, फिर हमें 31 मार्च की बीआरएस बनानी, 31 मार्च में सोचना है कि क्या हो रखा होगा। 31 मार्च तक तो 7400 बड़ा हुआ था, अच्छा, 1500 भी बड़ा हुआ था, हम्म, हमने गाड़ी से काट दिया। तो क्या करें, 1500 वाला फर्स्ट चेक कर दिया, जिस दिन तो पैदा हुआ था उसी दिन दिया था बस। दिसंबर में था, तो कब दिया था ये चेक, अप्रैल में दिया था, पता नहीं है सर मुझे कहाँ कब दिया, नहीं पता, नहीं लिखा इसमें मैंने जो बनाया। दो चेक है ना सर, उसी दिन ही दिया था लेके। 1500 का चेक was returned by him and in exchange of that a new check of the same amount was issued to him on 1st of April। क्या लिखा है मैंने 1st of April, क्या लिखा, ओरिजिनल चेक कब दिया था, 8900 में से तो ये दो चेक है ना, तो 8900 के चेक कब दिए थे, ये
27 मार्च को। फिर वो चेक वापस किया उसने पुराना वाला 27 मार्च वाला, और नया चेक कब लेके गया हमसे? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को वापस किया, 1 अप्रैल को नया चेक लेके गया। अब हमें सोच के बताना यहाँ क्या हो रखा होगा। हाँ भाई, 31 तारीख को पासबुक बढ़ी हुई होगी। हमने तो चेक इशू जब करा तो हमने पासबुक कैशबुक घटा दी होगी, बट कस्टमर जब तक पैसे ही नहीं निकाले, तो ये जब कहानी है ना, वापस गया, इधर हुआ, ये हुआ, सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल सा 31 मार्च भी चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए तो कैशबुक कम है पर पासबुक बढ़ी हुई है, तो हम भी बढ़ाएंगे। इंस्टीट्यूट इस हिसाब से पंगे लेता है, जहां उनको पता कि तुम्हें सब आता है, वो कहते हैं जरा हम भी देखें कितना आता है। वो तुम्हारे को बस कंफ्यूज करते हैं। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड। अगला, आउट ऑफ द टोटल कैश एंड चेक्स ऑफ 6800 deposited in the bank on 24 March, one check of 2600 was cleared on 3rd April and the other check of 500 was returned dishonored by the bank on 4th of April. हाँ भाई, ऐसे ही बिल्कुल ऊपर जैसा। हमने कैश और चेक्स दोनों मिलकर डिपॉजिट करे, कितने के? 6800 के। कब? 24 मार्च को। अब 6800 में कितना चेक था कितना कैश हमें नहीं पता, बट वो बता रहा हूं 6800 में से एक चेक था 2600 का, जो कि क्लियर कब हुआ? 3rd अप्रैल को। और एक और चेक था 500 रुपए का, वो डिसऑनर किया बैंक ने कब? 4 अप्रैल को। हमें बताना है इसका बीआरएस में क्या ट्रीटमेंट होगा। बोलो जी। सोचना है, ये हमारा कैशबुक इंसान है, पासबुक भगवान है। अच्छा, घटा देंगे। कौन से अमाउंट से घटाएं? 6800, 2600, 500, टोटल अमाउंट कितना? 6800। अच्छा, हाँ भाई, बढ़ेगा कितने से? 6800 बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। हाँ भाई, तो 6800 कह रहे घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ भाई, मुझे क्या पता, खुद दिमाग लगा। कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ के हवा सेकेंगे, धूप सेकेंगे। हाँ बढ़ेगा। अच्छा, कितने से बढ़ेगा? 6800। मुझे क्यों पूछ रहा है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या करना है बस इतना बता दे। बढ़ा देंगे कितने से? 6800। सारे लोग हाथ उठाओ, जल्दी उठा लो, और पड़ोसी की पीठ थपथपाओ। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहा तो मेरे साथ साथ में फेल होंगे। जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ, पड़ोसी की पीठ थपथपाओ, उठाओ जल्दी। हाँ भाई, सब आप आस पास के सब पीठ थपथपाओ, साथ में मिलके फेल होंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे। डंगरों की फौज जमा कर रखी है मैंने। 6800 के कैश और चेक डिपॉजिट किया किस दिन? क्या हमने 24 मार्च को कैश बढ़ा दी होगी? 24 मार्च को हमने कैश बुक बढ़ा दी होगी कितने से? 6800 से। अब हुआ क्या? एक चेक 2600 का क्लियर कब हुआ? 3 अप्रैल को। इसमें से एक चेक 2300 रुपए का है ना, 2300 बोला ना, कितना का बोला? 2600 का। 2600 का चेक कब क्लियर हुआ? 3 अप्रैल को। यानी कि कब पासबुक कब बढ़ा? 3 अप्रैल को पासबुक बढ़ा। कैश में कब बढ़ गया था ये? 24 मार्च। तो क्या 24 मार्च और 3 अप्रैल में फर्क है?
तो क्या 31 मार्च मैच हो रही होगी? नहीं, यानी कि 31 मार्च पे मुझे सोच के बताओ, कैशबुक और पासबुक में क्या हो रखा होगा? पासबुक बड़ी भी होगी या घटी भी होगी? घटी हुई होगी। तो कितने से घटवा रहा था? 6800। कितने से घटेगी? 2600। अभी और भी है, 500 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ, इसी में से 500 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ कब? 4 अप्रैल को। है? तो इस दिन पासबुक क्या हुई? कम रही ना। 31 मार्च पे तुमने तो 6800 से बढ़ा दी, तो हुआ क्या? इनका डिफरेंस देखना कितना, 3100 और ये हो गया 3700। देखो 6800 के टोटल कैश और टोटल चेक डिपॉजिट किया 6800 का, उस 6800 में से 2600 के चेक कब क्लियर हुआ? 3 अप्रैल को। 500 चेक कब क्लियर हुआ? 4 अप्रैल को। और बच गए जो ये, इनका क्या ये कब डिपॉजिट हुए? इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं। तो हम मान लेंगे कि 31 मार्च तक डिपॉजिट हो चुके होंगे, तो इनमें कुछ नहीं करेंगे, इनको इग्नोर किया जाएगा। तो सोचो 31 मार्च पे तुमने कैश बुक बढ़ा रखी है कितने से? 6800 से। 31 मार्च पे तुमने क्या किया, क्योंकि ये एंट्री तो 24 में कर दी थी तुमने, तो 31 तक चलता रहेगा। 31 मार्च तक तुमने 6800 से बढ़ा दी, बट 31 मार्च पे पासबुक कितने से बढ़ी एक्चुअली में? 3700 से तो बढ़ी। बाकी इन दोनों के बारे में तो खबर कब पता चली? बाद में, अप्रैल में। तो ये कितने से बढ़ी? 3700 से। तो भगवान कौन है? पासबुक। तो ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक। पासबुक बढ़ी हुई है घटी हुई है? घटी हुई है, क्योंकि कैश बुक तुमने इतने से बढ़ाई, पासबुक तुमने इतने से बढ़ाई। तो कैश बुक कितने से घटी हुई है? 3100 से। और 3100 क्या है देखो, इन दोनों का टोटल। तो तुम 3100 से पासबुक घटी हुई है तो कैश बुक भी घटा दोगे। तो क्या करूं, अप्रैल में पता चला तो? हमें तो 31 मार्च पे देखना है कि 31 मार्च पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो 31 मार्च पे देखा कि कैश बुक 1600 से बढ़ा रखी थी, इस तारीख तक पासबुक सिर्फ इतने से ही बढ़ पाई। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? जो 3100 के चेक्स अप्रैल में पता चल रहे हैं, तो अप्रैल में जब पता चल रहे हैं तब हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी के लिए तो डिफरेंस बन गया ना, रीजन 3100 का बन गया ना डिफरेंस, तो वो डिफरेंस 3100 का हमें रिकॉर्ड करना है यहां पे। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, किसको नहीं आया ये समझ? आ गया? अगला, बैंक चार्जेस 35 एंड बैंक इंटरेस्ट 2860 चार्ज बाय द बैंक appear in the passbook are not yet entered in the cash book. पासबुक कम हो गई क्योंकि बैंक चार्जेस भी और बैंक इंटरेस्ट दोनों चार्ज किए गए, तो वो अगर कम है तो हम भी कम करेंगे। डालो लेस में, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट साथ में लिख रहा हूं मैं। तो इन चार्जेस थे 3500 रुपए के प्लस 2860,
अगला, a check deposited in his another account of 1550 was wrongly credited to this account by the bank. पासबुक में क्या हुआ, ये एरर है। हमारे दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डालना था, इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो उन्होंने एरर किया। एरर में क्या किया उन्होंने, बढ़ा दिया। हम भी बढ़ा देंगे, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। कितना था ये, 1550। अगला, a check of rupees 800 drawn on this account was wrongly debited in the other account by the bank. बहुत बढ़िया। अच्छा कम होगा, कम होगा, कम बात होगा। तो बड़ी हुई है क्योंकि दूसरे अकाउंट में उन्होंने डेबिट कर दिया। अपना तो ठीक किया, हमें अपना अपना घट गया। हमें अपने बैंक से निकालने थे, पर बैंक में दूसरे अकाउंट से पैसे निकालने, डेबिट कर दिया। 800 रुपए का चेक था जो हमने ड्रॉ किया था इस अकाउंट पे, जिस अकाउंट का हम बीआरएस बना रहे हैं। मतलब 800 रुपए हम चाहते थे हमारे इस अकाउंट से कट जाएं, उन्होंने कहां से काट दिए, डेबिट कर दिए। कहां से, दूसरे अकाउंट से। तो क्या इस अकाउंट में जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं, क्या इस अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, नहीं हुआ, इसका बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि हमने कैश बुक में तो घटा दिया होगा, पर बैंक ने दूसरे अकाउंट से कर दिया, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। Next, a debit of 3500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April 2020. बताओ, क्या हो गया, इतना क्या मुश्किल है। बैंक से पैसा कटना चाहिए था बट नहीं कटा। अच्छा, बाकी लोग, क्या, मेरी तो इंग्लिश ही वीक है, तो मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना। जल्दी बोलो। बढ़ना चाहिए।
ये क्या दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट डेबिट का मतलब क्या है, बैंक ने पैसा काट लिया। 3500 रुपए का चेक, 3500 रुपए उन्होंने अकाउंट से डेबिट कर दिए, किस लिए, फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न्ड फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट। तुम्हें पता होना चाहिए कि चेक जो होता है, एक चेक पे अगर आपने एक डेट डाल दी तो वो चेक अगले 3 महीने तक ही वैलिड रहता है, 3 महीने बाद वो चेक बेकार हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे तुम आज की डेट डाल दो उस पर, तो वहां से आज की डेट से 3 महीने बाद वो चेक दोबारा किसी, अगर उस चेक को नहीं डालोगे अकाउंट में तो फिर वो बैंक उससे आपको पेमेंट वो नहीं देगा। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट दिख रहा है 3500 रुपए का, क्योंकि वो चेक आउट ऑफ डेट हो गया था, पुराना हो गया था, एंड हैड बीन रीडेटेड, उसके ऊपर हमने नई डेट डलवाई, फिर नया चेक इशू करवाया और डिपॉजिट करवाया 5 अप्रैल को। तो बताओ पासबुक बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तुमने चेक डिपॉजिट किया, वो चेक समझ लो डिसऑनर हो गया क्योंकि वो पुराना था, चेक पुराना हो गया, ऐसे समझो बस। आउट ऑफ डेट का मतलब यहां पे क्या है, बाउंस हो गया चेक। तो बताओ, और लिखा भी है पासबुक में, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, डेबिट होने का मतलब क्या है, पासबुक घट गई। डेबिट का मतलब क्या है, पासबुक घट गई ना, तो पासबुक घटेगी तो हम भी घटाएंगे बीआरएस में। तो डालो चेक रिटर्न्ड आउट ऑफ डेट। नेक्स्ट, द बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1000। बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1000। बोलो, पासबुक सोचने बस, पासबुक बढ़ी हुई है घटी हुई है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट में, अलाउड का मतलब क्या, बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया या हमसे इंटरेस्ट लिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमसे लिया नहीं, हमें मिला है इंटरेस्ट 1000 रुपए। तो पासबुक क्या हुई, बढ़ी की घटी, Last, a customer who received a cash discount of 4% on his account of rupees 1 lakh paid a check on 20 March. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. क्वेश्चन समझ में आया? एक a customer who received a cash discount of 4% on his account of 1 lakh paid a check on 20 March. Cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. सोच के बताओ, पहले एक कस्टमर ने हमें 1 लाख रुपए का चेक देना था, 1 लाख रुपए हमें उससे रिसीव करते, क्योंकि वो कैश में देता तो हमने 4% उसको डिस्काउंट दिया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। 1 लाख पे 4% का डिस्काउंट मिला, तो 4% कितना होगा? 4000। तो हमने उससे 96,000 का चेक ले लिया
और 4,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो अगर मैं इसको कैश बुक में डालूंगा तो मैं कैश बुक में कहां डालूंगा? ये मैंने कैश बुक बनाई, तो ये रहा मेरा बैंक का कॉलम और ये रहा मेरा डिस्काउंट का कॉलम। हमने डिस्काउंट का कॉलम वाली भी कैश बुक सीखी है। तो बताना जरा कि यहां पे जो हमने डिस्काउंट ये दिया है, ये वाला, ये किधर की साइड लिखूं, इधर किधर, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? बताओ जल्दी। ये जो डिस्काउंट हमने, क्रेडिट साइड डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया। ये पता चल रहा है कि तुम लोगों ने कैश बुक कितना अच्छे से रिवाइज किया है। नालायक हो। यहां लिखोगे तुम डेटर 96,000 और यहां 4,000। डिस्काउंट जो डेबिट साइड पे होता है ये डिस्काउंट अलाउड वाला होता है, और जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम होता है ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कॉलम होता है। हमने कैश बुक पढ़ लिया, पर आज भी तुम लोग वहीं के वहीं नालायक। क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड। मुझे क्या करो? डेबिट। वो कह रहा है मुझे डेबिट करो, पर तुम कहां डालोगे? यहीं क्रेडिट साइड पे डालोगे। नालायक कहीं के। तो ये पास होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? 96,000 जानते हैं बैंक में, और डिस्काउंट जब में जाना चाहिए था 4,000। उसने क्या बोला? द कैशियर, जो हमारा कैशियर, उसने क्या किया? एरनियसली, एरनियस मतलब गलती से एंटर किया क्या? ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम। ग्रॉस अमाउंट का मतलब क्या होता है? पूरा 1 लाख, जो डिस्काउंट से पहले का। तो कैशियर ने क्या किया? 96,000 ना लिख के कितना लिख दिया? यहां पे पूरा 1 लाख लिख दिया। तो बताओ कैश बुक कितने से बढ़ गई? डेबिट साइड पे डाला तो बढ़ेगी ना, 1 लाख से बढ़ गई। पासबुक एक्चुअल में कितने से बढ़ी? 96,000, क्योंकि उसने जितने का चेक दिया उतने तो अकाउंट में आएंगे। चेक कितने का दिया था? 96,000 का दिया। तो पासबुक कितने से बढ़ी? 96,000 से। हमने कैश बुक कितने से बढ़ा दी? 1 लाख से। तो बताओ क्या करना चाहिए? पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? घटा हुआ है। कितने से? 4,000 से कम है ना, तो 4,000 से हम भी कम कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, या रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक करना है, क्योंकि कैश बुक में तो हमने डेबिट कर दिया ना। नेक्स्ट। बस हो गया, निकालो जरा। -31,445 कितना आ रहा है? 131,445 आएगा। मेरा आ रहा है 99945। नेगेटिव से स्टार्ट किया, नेगेटिव में ही पहुंचे, तो 99945।
तो बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया, हम पहुंच गए बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब ये वाला सवाल होमवर्क जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 दो होमवर्क में, इसको तुमने नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना है। ठीक है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, कैश बुक एडजस्ट कैश बुक भी बनानी है, इसके अंदर बीएलसी बनानी है, तो इनका बैलेंस तुम्हारे सामने है। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे रजिस्टर्स में देखना है। 4th भी होमवर्क में दिया हुआ है मैंने, और 8th, ये दो सवाल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछो तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।